Hi, this is Anamika. In previous lecture, we can discuss about the General Register Organization in COA. In a particular lecture, we can discuss about the stack organization in COA. Um, Firstly, we can write that stack organization stack organization. ठीक है? What is stack organization in COA? अब हम लोग देखते हैं कि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है इन COA. बेसिकली स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग लिफो टर्म यूज करते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, इसमें आपका लिफो टर्म यूज होता है. लिफो टर्म मीन्स दैट लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जब लास्ट वाली जो वैल्यू आप जब इंसर्ट करोगे तो वो आपको फर्स्ट में मिलेगी. ठीक है, फर्स्ट आउट होगा, यानी कि इसका फुल फॉर्म है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट. अब इसमें हम लोग ढेर सारे रजिस्टर्स यूज करते हैं. इसमें हमने 64 रजिस्टर्स लिया है. हमने 64 रजिस्टर ले लिया. ठीक है, ये आपका 0 1 2 3 डॉट करके आप ये 63 आपका. ठीक है, तो ये आपका ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3. देन आफ्टर ये आपका कहाँ तक जाएगा? 63 तक. यानी कि हमने 64 रजिस्टर ले रखा. किस फॉर्म में? स्टैक फॉर्म में. और यहाँ आपका एक होगा डेटा रजिस्टर. डेटा रजिस्टर. अब बेसिकली आपका स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 2 टर्म्स यूज करते हैं, पुश एंड पॉप. पुश एंड सेकेंड वन इज पॉप. देखिए, पुश में आपका बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग इंसर्शन का काम करते हैं. ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू हो उसको हम लोग क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं. और पॉप का काम का क्या होता है? आउट. किसी भी वैल्यू को क्या करता है? आउट करते हैं. इसमें हम टू टर्म्स यूज करते हैं. पहला है आपका फुल. ठीक है, फुल. और सेकंड वन इज एम्प्टी. तो अगर आप इसको फ्लिप फ्लॉप भी बोल सकते हैं या फिर आप फ्लैग भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो अगर आपकी वैल्यू फुल है स्टैक में, ठीक है, अगर आपने स्टैक में आपने वैल्यू 1 ले रखा है, तो आप ये आपका क्या होगा? एम्प्टी 0 होगा. ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? अगर आपकी ये वैल्यू है 1 है, ठीक है, जब आपके पास वैल्यू फुल है तो ऑब्वियसली ये आपका एम्प्टी होगा. अगर आपका फुल की वैल्यू आपने 0 दे रखा है, ठीक है, फुल की आपने जब वैल्यू 0 दे रखा है, एम्प्टी क्या होगा आपका? 1. यानी कि आप कोई भी वैल्यू इसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमने क्या लिया है यहाँ पे? हमने 64 हमने बिट लिया. सॉरी, 64 हमने रजिस्टर लिया था. तो ये आपका एड्रेस हो गया. ठीक है, 64 रजिस्टर हमने लिया है 0 से लेके 64 तक. यानी 63 लिया है, तो 0 से हम लोग काउंट करेंगे तो आपका क्या होगा? 64. और ये बेसिकली क्या कंटेन करता है? 6 बिट्स.
इसका प्रोसेस देखते हैं पुश में। ये आपका है एसपी मीन्स स्टैक पॉइंटर। एसपी क्या है आपका? स्टैक पॉइंटर। और ये आपका टोटल हो गया 64 वर्ड रजिस्टर। ठीक है, ये आपका पुश के लिए हो गया। और देन आफ्टर पॉप में मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेटा को ये आउट करने का काम करता है, जो अभी आपने वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसको आप बेसिकली 1 को आप 6 टाइम 0 0 0 0 0 आप लिख सकते हो 1 को 0 0 0। अब देखते हैं उसके केस में, देखते हैं क्या होता है। उसमें आपको कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, ये सबसे पहले हमने क्या लिया? 64 रजिस्टर लिया है। ठीक है, हमने 64 रजिस्टर लिया है 0 से लेके 63 तक। ठीक है, हमने 64 रजिस्टर लिया और इसमें आपको, और हमने इसमें दो टर्म्स लिए, पुश एंड पॉप। पुश में आपका क्या होता है? आपका इंसर्शन का काम करता है, और जो पॉप है वैल्यू को आउट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करनी है? अगर आपके पास डेटा रजिस्टर के पास कोई वैल्यू है, वो चाहता है कि वो वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस पे। पहले हम लोग देखते हैं प्रोसेस वाइज। हमने एक स्टैक पॉइंटर लिया है। ठीक है, हमने क्या किया, हमारा स्टैक पॉइंटर कहाँ है? 0 पे है। यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी? एम्प्टी होगी। ठीक है, तो अगर आपके डेटा रजिस्टर के पास कोई एक वैल्यू है ए, ठीक है, वो उसको क्या करना चाहता है? लोकेट करना चाहता है। तो आपके यहाँ पे वैल्यू क्या है? SP+1, यानी कि SP में SP+1 की वैल्यू को क्या करनी है? इंसर्ट करनी है। तो आपका डेटा, तो यहाँ कहाँ पे आप करोगे? SP+1, यानी कि जो SP है आपका कहाँ है? 0 पे एलोकेट हो रहा है। तो SP+1 यानी कि 0+1 आप करोगे तो किसमें आपका ये एलोकेट होगा? 1 में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया? लोकेशन। ठीक, आपको यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है? इंसर्ट करानी है। आपको ये क्या मिल गया? लोकेशन। तो अगर डेटा रजिस्टर से आपको एक कोई भी वैल्यू लेनी है, तो डेटा रजिस्टर के पास अगर ये वैल्यू है, आप यहाँ पे क्या करोगे? इंसर्ट कराओगे ए। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके पास डेटा रजिस्टर है। पहले आपने क्या किया था? लोकेशन अराइज किया था। लोकेशन आपको चाहिए था, तो SP+1 यानी कि आपका स्टैक पॉइंटर +1, यानी कि 0+1, यानी क्या मिलेगा आपको? 1। 1 में आपने क्या किया? 1 आपको ये स्पेस मिल गया। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे वैल्यू क्या करें? इंसर्ट करानी है। फिर देन आफ्टर
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो डेटा रजिस्टर है, ठीक है, डेटा रजिस्टर की वैल्यू आपको किसी में इंसर्ट करानी है, एसपी में। यानी कि आपने जो ये लोकेशन यहाँ पे फाइंड किया है, इसमें आप डेटा रजिस्टर की वैल्यू को आप पुट करोगे, यानी डेटा रजिस्टर में आपकी जो भी वैल्यू ए बी सी जो भी वैल्यू आपने ले रखा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ए ले रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ए इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिर देन आफ्टर आप क्या करोगे, अगर इफ एस पी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर आपका एस पी क्या है वो जीरो है, तो यहाँ पे आपका एस बी तो जीरो है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये फेल होगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसी कंडीशन लो एस पी प्लस वन, फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप इसको क्या करना है, पुश करना है। तो फिर आप एक और नेक्स्ट प्रोसेस चाहते हो, यानी कि बी की वैल्यू को आप इंसर्ट कराना चाहते हो, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में देखिए एस पी प्लस वन, एस पी प्लस वन, यहाँ पे एस पी आपका क्या है, वन, ठीक है, इसमें प्लस क्या करना है, वन, यानी वन प्लस वन यानी टू, ठीक है, आपको लोकेशन क्या मिला, टू। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इंसर्ट कराओगे इसके नेक्स्ट वैल्यू को, यानी कि आपको यहाँ पे बी लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका पुश ऑपरेशन है। इसमें आपने क्या किया, आपकी फिर कंडीशन अगर आपको फिर से चेक करना है, इफ एस पी इज जीरो, तो अगर एस पी इज जीरो है ही नहीं है आपका, तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, आपका फॉल्स होगा, है ना। और यह आपका ये वन है वैल्यू, ये शो करेगा फुल, ठीक है। ऐसे आप पॉप के लिए लेंगे, पॉप के लिए देखिए, आपने अगर आपको वैल्यू, मैंने क्या बोला था आपको, वैल्यू ये आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, वैल्यू इंसर्ट करा रहे थे डेटा रजिस्टर से, ठीक है। अब आपको पॉप में क्या करना है, ऐसे ही आप मतलब ए बी सी डी आप जितना चाहते हो, ठीक है, ऐसे आप वैल्यू कर एग्जीक्यूट करते जाएंगे। और फिर आप अगर आपको सी वैल्यू एग्जीक्यूट करनी है, तो आप क्या करोगे, एस पी आपका क्या है, टू, टू प्लस वन थ्री, यानी कि आपको यहाँ पे थ्री थ्री वाले पॉइंट पे आप नेक्स्ट वाली वैल्यू एलोकेट कर दीजिएगा। एट लास्ट आप कहाँ तक करते जाओगे, 63 तक, यानी कि जो आपने जितना रजिस्टर ले रखा है एट लास्ट तक। तो ये हो गया आपका पुश ऑपरेशन, ठीक है, कैसे वैल्यू को पुश करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में क्या होता है कि इसमें आपको, ठीक है, स्टैक पॉइंटर से डेटा रजिस्टर में आपको वैल्यू क्या करनी है, मतलब रखनी है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट देखिए, यहाँ एस पी यानी कि स्टैक पॉइंट से आपको वैल्यू निकाल के डेटा रजिस्टर में क्या करना, रखना है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या वैल्यू आप निकालते जाओगे, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, एस पी चेक करेंगे, एस पी माइनस वन, ठीक है। तो अगर हमने फोर तक लिया है, ठीक है, अगर हमने फोर तक लिया है, तो फोर माइनस वन, ठीक है, फोर माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, थ्री, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू किस में आएगी, थ्री में। ये जो आपके फोर वाली जो वैल्यू है किस में आएगा, डेटा रजिस्टर में, ठीक है। फिर ऐसे ही आप करते जाओगे ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, तो ये आपका माइनस होता रहेगा स्टैक पॉइंटर से, ठीक है। स्टैक पॉइंटर से वन वन माइनस होगा, टू के बाद टू माइनस वन करेंगे तो वन वन माइनस वन करेंगे, तो एट लास्ट आपका क्या मिलेगा, आपका स्टैक पॉइंट जीरो, ठीक है। तो आपको लास्ट में स्टैक पॉइंट आपको क्या मिलेगा, जीरो। तो ये हम लोग जो भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, पॉप में जो भी हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, बस के थ्रू। मैंने आपको कल बताया था बस का क्या काम है। बस का काम होता है ट्रांसमीडियम का काम करता है, कि यानी कि वो एक डेटा को अनदर प्लेस पे क्या करता है, शेयर करता है, ये ट्रांसफर करता है। तो ये हो गया आपका पुश एंड पॉप रजिस्टर, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में। और आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम में लेते हो तो आप हमेशा बाइनरी कोड में लेते हो, क्योंकि जो भी आपका कंप्यूटर है वो हमेशा कोडिंग लैंग्वेज को कंटेन करता है। तो कोडिंग लैंग्वेज में आप, हमने यहाँ पे बिट्स जो लिए थे, तो वो सिक्स डिजिट तक है, जीरो 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 के लिए, ये वन के लिए, ऐसे ही आपका टू के लिए होगा जीरो 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 वन जीरो, ऐसे ही आपका थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और 63 के लिए आपका हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम्स आपका, ये आपका 63 के लिए होगा, ठीक है।
तो ये आपका हो गया स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपने 64 बीट तक लिया था, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें एक और ऐड करना चाहते हैं 63 प्लस 1, तो 64 होगा। तो ये आपका जब 64 होगा तो ये आपका 1 2 3 4 5 यानी कि 1 फॉलो बाय 6 डिजिट ऑफ 0, ठीक है। 6 1 फॉलो बाय 6 जीरोस यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 64 के केस में होगा अगर आप लेते हो 63 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके 64 के केस में होगा 1 फॉलो बाय द 6 जीरोस। तो इसमें आपका ये जो होता है 6 जीरोस, ये लिस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। इसमें आप अगर चाहते हो कि आप अगर ये आपका पूरा रजिस्टर फुल हो गया है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि ये आप जीरो चेक कर रहे हो, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जो भी नेक्स्ट होगी आप इसको इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने जेड इंसर्ट करा लिया 64 डिजिट पे, जीरो लोकेशन पे, ठीक है। तो ये आपको जीरो वाले एम्प्टी वाले में ये शो करेगी आपको वैल्यू जेड, यानी कि ये एम्प्टी है। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज है कि हम लोग ओवरफ्लो और अंडरफ्लो वाले कंडीशन में हम लोग उस ऑपरेशंस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए। जीरो एड्रेस ठीक है। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें एडिशन करना है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी, ठीक है। हमने एक जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिया है, इसमें हमें क्या करना है कि a प्लस बी का दोनों का एडिशन और c प्लस डी के एडिशन करना और दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिखोगे पुश ए पुश बी, ठीक है, पुश ए पुश बी। फिर आप ये क्या बोल रहा है, ये एडिशन, ठीक है। इसमें कोई भी हम लोग ऑपरेंड या ऑपरेशन नहीं लिखते हैं। तो इसमें आप लिखोगे पुश ए पुश बी, फिर उसके बाद क्या है एडिशन, तो आप ये ऐड लिख दोगे। फिर देन आफ्टर पुश क्या करना है सी, ठीक है, ये पुश सी। फिर आपका क्या होगा पुश डी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या है एडिशन, ठीक है। एडिशन करने के बाद आप लास्ट में इसके बाद आपका क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये देखिए इसका प्रोसेस क्या है। हमने एक जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिया है, हमने एक जिसमें हमने a प्लस बी कर लिया, फिर c प्लस डी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन में लिखना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे पुश a लिखेंगे, फिर पुश b लिखेंगे, क्योंकि कोई भी इसमें ऑपरेशन या ऑपरेंड हम लोग नहीं लिखते हैं। तो ये आपका हो गया पुश ए पुश बी हमने लिया, फिर दोनों को क्या करना है एडिशन करना है। फिर इसमें आपका पुश सी, ठीक है, फिर पुश डी, इसका क्या करना है एडिशन, देन आफ्टर आप क्या करोगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे आपकी वैल्यू पुश होती है। सबसे पहले आप यहाँ जीरो ले लो,
ये 1 2 सॉरी 2 3 4, ठीक है, ये आपको परिवर्तन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, SP हो गया, स्टैक पॉइंट, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, पुश करोगे इसको, ए वैल्यू, यहाँ पे आपकी ए वैल्यू है, ठीक है। इस ए वैल्यू को आप क्या करोगे, इस ए वैल्यू को आप क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है। ए वैल्यू को ऐसे ही आप ए वैल्यू को पॉप करोगे, ठीक। फिर जो बी की वैल्यू है, फिर उसको आप पॉप करोगे। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप दोनों को क्या करोगे, पुश करोगे। पुश करोगे तो एक टाइम आएगा जब आपका ये ए प्लस बी होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगे सी के लिए, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट कराओगे सी की, यहाँ पे आप वैल्यू क्या करोगे, सी करोगे। फिर आप क्या करोगे, डी की वैल्यू एलोकेट करोगे, ठीक है। जब ये आप करोगे तो इसके बाद पॉप करने के बाद आप क्या करोगे, पुश करोगे। पुश करने के बाद आपको एक टाइम का वैल्यू मिलेगा सी प्लस डी, ठीक है। सी प्लस डी, फिर देन आफ्टर आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का। तो आपको यहाँ पे सारे टर्म्स मिलेंगे। एक टाइम करने के बाद आप पुश पॉप के बाद आप क्या करोगे, पुश करने के बाद आपको मिलेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमने लिफो टर्म्स का यूज़ किया है, यानी कि लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट इनको हमने क्या किया, फर्स्ट आउट किया है, यानी कि हम लोग लिफो टर्म्स को यूज़ किया है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।